हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे मन में कि वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, रेगुलर नहीं है। ये सब छोड़ो, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब है जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन अभी आ रहा है कि एक महीने बाद बोर्ड है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा भी वो हमें याद नहीं है, सिलेबस बहुत है और याद कुछ नहीं है, पेपर में मैं क्या लिखूंगा, कैसे करूंगा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, सारे डाउट आ रहे होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री में आने चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है शुरू से तो ये आने भी चाहिए कि पता चले ना कि हाँ, नहीं शुरू में लगता है ना कि हाँ बहुत आसान है, पढ़ लेंगे हो जाएगा, सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया तो एकदम आसान लगने लगा है, अब आगे सबसे आसान होगा। तो ऐसा कुछ नहीं। अब ये डाउट आ रहा होगा, या फिर जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग से अप्रैल से लेके अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और एक महीने के लिए सोच रहे हैं कि एक महीने में कैसे पास हो जाऊं, उनके लिए वीडियो बहुत काम की है। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाहते हो कि पास हो जाए तो वीडियो में लास्ट तक रहना। मैं जो जो चीजें बताऊंगा अगर तुम फॉलो करोगे तो 100% श्योर है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो आज वीडियो हम कवर क्या करने वाले हैं, क्या बात करेंगे, इन सब चीजें से जब भी डाउट आ रहे होंगे, क्या बात करेंगे, क्या पढ़ाएंगे। आज पढ़ाएंगे कुछ नहीं, आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, मैं हूं प्रशांत शर्मा, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स। मतलब बहुत सारे मार्क्स हो सकते, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हमें पढ़ना है, पास होना है, या कुछ कुछ लोग आए होंगे जिनको पास होना है, कुछ लोग आए होंगे जिनको और नंबर बढ़ाने हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, एक महीना है, एक महीने में निकाल देंगे, फाड़ देंगे सब कुछ। ठीक, समझो। सिंपल सा प्रोसेस क्या है केमिस्ट्री में। पेपर जो लास्ट 3 ईयर का एनालाइज किया जाता है, किया है मैंने, उसमें मेन चीजें क्या फॉलो होती हैं। मेन चीज है कि अगर तुम्हें ये पता है कि हमारा क्या कंपोजिशन है परसेंटेज का, तो भी अभी भी तुम एक महीने में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अच्छे मार्क्स मीन्स 45+ आसानी से आ सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर मैंने जो पॉइंट्स बोले उनको तुमने अच्छे से फॉलो किया तब 45+ श्योर। या फिर जब एग्जाम हो जाए पेपर मैच करके देख लेना, ये चीजें फॉलो होंगी। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे कि क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है परसेंटेज फैक्टर। परसेंटेज फैक्टर क्या है कि जो केमिस्ट्री पेपर है 3 बेस पे होता है। पहला होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है थ्योरी, तीसरा होता है रिएक्शन। तो हमें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, किनका मतलब हर एक चीज का परसेंटेज रेशियो क्या है, न्यूमेरिकल कितने परसेंट आता है, थ्योरी कितने परसेंट आती है, रिएक्शंस मतलब जो हमारी ऑर्गेनिक हो जाती है, अनऑर्गेनिक हो जाती है, वो कितने परसेंट आती है, हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। अब ये समझने का, चैप्टर वाइज समझने का, वन शॉट देखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पहला परसेंटेज कंपोजिशन हमको चेक करना है कि परसेंटेज फैक्टर क्या है केमिस्ट्री में, हमें किस चीज पे ज्यादा पकड़ बनानी है इस 30 दिन में। ठीक। दूसरा है हाउ टू गेट और इंक्रीज मोर मार्क्स। हमें अपने मार्क्स कैसे, पहली बात जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है उनके लिए वो कैसे मार्क्स पाएंगे। दूसरा, जिन्होंने पढ़ा है उनको मार्क्स इंक्रीज करने तो कैसे कर सकते हैं, किन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, किन टॉपिक्स को अच्छे से हमें रिवाइज करना है, पढ़ना है, कैसे सोल्यूशन मतलब किस तरह से पेपर में लिखना है, ये सब चीजें भी आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक्स। हम अगर पूरे चैप्टर्स पढ़ने पे आ जाएंगे तो सत्यानाशी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। हमें अभी हमारा टारगेट है कि हमें पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक। अगला है 30 डे मास्टर प्लान, 30 डेज मास्टर प्लान। ठीक, हम अभी इसी में बताएंगे कि 30 दिन का मास्टर प्लान कैसे बनाएंगे, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बताएंगे। उतना फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जितना बोलूंगा उतना फॉलो करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। अगर उसके अलावा तुमने कुछ किया तो मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। अगला है बोनस और सुपर प्रॉफिट। अगला लास्ट में है कि हम लोग और अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं कम चैप्टर पढ़ के भी। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। हमारा है परसेंटेज फैक्टर। की परसेंटेज फैक्टर क्या है, एग्जाम में क्या कितना परसेंटेज आता है, कितना परसेंट आता है। ठीक है। तो पहला है परसेंटेज फैक्टर। तो आते हैं परसेंटेज फैक्टर में। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले फैक्टर्स, परसेंटेज फैक्टर्स। तो इस पे देखते हैं कि परसेंटेज फैक्टर में पार्ट 1 पे है, पहला पॉइंट है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं वो कितनी आती है, अप्रॉक्स 15 to 20%। इतना परसेंट हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट होता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब कि अप्रॉक्स इतना ही होता है।
इसके अलावा दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि रिएक्शन एंड मैकेनिज्म अप्रॉक्स आता है 30 to 35%, मतलब बहुत ध्यान से देखना है और बहुत डीपली चीजें समझनी है, तभी हो सकता है। नहीं तो फिर एक महीने बच्चा, साल भर निकल गया, ये महीना भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स तो आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए बहुत अच्छे से डीपली समझ लेना है कि किस चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है हमारा 15 to 20%। हमारा रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, जो रिएक्शंस आती हैं और जो मैकेनिज्म आता है वो हमारा 30 to 35% आ रहा है। फिर बोलो जनरल थियरी एंड कॉन्सेप्ट और डिफिनेशंस, इन तीनों को मिला के आता है 40 to 50%। मतलब मार्क्स देख रहे हो 40 to 50% अप्रॉक्स। अगर फॉर एग्जांपल समझते हैं इफ थ्योरी इज आउट ऑफ 70, अगर थ्योरी हमारी 70 की है तब क्या क्या हो सकता है। न्यूमेरिकल अप्रॉक्स हमारा 12 to 15 मार्क्स का होता है, रिएक्शंस हमारी 20 to 25 मार्क्स की होती हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी हमारी 28 to 34 मार्क्स की होती है। तो इससे तो आइडिया लग गया होगा हमको किस पे ज्यादा टाइम देना है और किसको ज्यादा अच्छे से कवर करना है। हमारा है दो चीजें, फर्स्ट पे हमको रखना है जनरल थियरी कॉन्सेप्ट एंड डिफिनेशन, सबसे पहला सबसे आसान काम है, क्योंकि आप समझ सकते नहीं हो तो रट्टा मार लो। इस टाइम पे एक ही काम है, रट्टा मारो, क्योंकि समझकर टॉपर बनते, रट्टा मार के स्मार्ट स्टूडेंट बनते, 30 दिन में खत्म। ठीक है, तो जनरल थियरी कॉन्सेप्ट और डिफिनेशंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 40 to 50% ये कवर होगा। इसके बाद हमें देखना है रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म, ये भी तुम रट सकते हो। तो इस पे हमको कितना मिल जाएगा 30-35%। अगर टाइम बचेगा या फिर तुम्हारा जो है फोकस अच्छा है या फिर तुम कवर कर सकते हो, तो हमें जानना है रिएक्शंस मतलब कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे, वरना चले जाना, थोड़ा बहुत देख ही लेना, नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को पहले अच्छे से कवर कर लेंगे, इन दोनों कवर करते टाइम क्या क्या चीजें हमको ध्यान देनी है, कैसे कवर करना है, ये भी आगे डिस्कस होगा। ठीक है, तो इन दोनों को पहले कवर करना है, प्योरिटी हमको देनी है थ्योरी को, फिर रिएक्शंस को, इसके बाद हमें जाना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये पहला हमको पता चल गया कि परसेंटेज फैक्टर हमने एनालिसिस किया, परसेंटेज फैक्टर एग्जाम में कैसा होता है, क्या क्या चीजें कितने परसेंट आती हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, समझ में आ गया किस पे ज्यादा ध्यान देना, न्यूमेरिकल मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इसके अलावा हमारी जो रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू गेट और इंक्रीज मोर मार्क्स। ठीक है, कि हम अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब बढ़ा सकते हैं या फिर और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए अब लिखने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे समझा दे रहे हैं, बच्चे अब छोटे तो हो नहीं कि लिखना ही पड़ेगा, इतना समझ सकते हो। उसके लिए सबसे पहला जो तुम्हारी गाइड बुक है या रेफरेंस बुक है उसको साइड कर दो, उसको बंद कर दो, उसको छूने नहीं है एग्जाम तक। ठीक है, अब तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन बैंक है या तुम्हारे पास नोट्स हैं उनका, या फिर एनसीईआरटी, तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, अब तुम्हें एनसीईआरटी पे ही डिपेंड होना है। अब मार्क्स को इंक्रीज करना है, थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। उसके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन देने के बाद उसका आंसर देखो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, उसको रट लो। तुम्हारा पहला काम है एनसीईआरटी को ही रटना है, किसी अदर बुक पे नहीं जाना। अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक अकॉर्डिंग कर लो। तो तुम्हारी जो थ्योरी और मैकेनिज्म है इसको तुम्हें एनसीईआरटी या फिर जो तुम्हारे पास है वो साइड बुक तो छोड़ ही दो, जो क्वेश्चन बैंक है जिसपे शॉर्ट थ्योरी लिखी हो, और कोशिश करो कि 90% टाइम तुम एनसीईआरटी को दो। एनसीईआरटी कम पतली होती है, चैप्टर्स भी बहुत कम पेजेस में हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से कवर हो सकती है। तुम्हें थ्योरी और प्रॉब्लम्स को, थ्योरी और मैकेनिज्म को देखना है और उसको क्या करना है ना, रट लेना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नोट करो, आंसर लिखो, उसको रट लो। सबसे पहला काम मार्क्स अच्छे लाने के लिए सबसे पहला काम है, जो तुम्हारा सबसे रामबाण इलाज रहेगा, एनसीईआरटी। क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनका सोल्यूशन भी एनसीईआरटी में ही होता है। तो तुम्हें रटना क्या है, एनसीईआरटी बुक को। साइड बुक मतलब जो तुम्हारी रेफरेंस है उसको रख दो, उसको बंद कर दो, क्योंकि उसको खोलोगे तो बहुत सारी चीज दिखेंगी, तुम्हें लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट, सब छूट जाए। तो मेन फोकस है हमें एनसीईआरटी रटना। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज खोलनी है, क्वेश्चंस देखने हैं, थ्योरी वाला क्वेश्चन कौन सा है, उसका आंसर क्या है, उसे तुम्हें लिख के रटना है पर डे। पर डे मतलब 1 घंटे तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ के याद करनी है। ठीक है,
और पढ़ते टाइम जैसे तुम चैप्टर मान लो तुमने उठाया बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी तुमने पढ़ा, उसकी थ्योरी पढ़ी, थ्योरी को तुमने याद किया, उसकी डिफिनेशंस को तुमने अच्छे से याद किया, न्यूमेरिकल है ना उसमें, उसकी डिफिनेशन तुमने अच्छे से याद किया। अब तुम्हारा काम है तुम लास्ट ईयर के सैंपल पेपर उठाओ और उनमें सिर्फ बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन देखो कौन कौन से हैं। उन बायोमोलिक्यूल क्वेश्चंस में देखो तुमको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कोई नया क्वेश्चन मिला तो उसको नोट करो, उसको फिर रस से रटो, ठीक है। पर अगर तुम एनसीईआरटी से बायोमोलिक्यूल रट लेते हो, उसके क्वेश्चंस रट लेते हो, तो हमको नहीं लगता है कोई क्वेश्चन नया तुमको मिलेगा। तो इस तरह अपने आप को चेक करते हुए चलना है, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट पे। तो हम लोग का अगला टॉपिक था मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। किन चैप्टर्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे हमारे अच्छे मार्क्स गेन हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम चैप्टर्स बता रहे हैं, इन्हीं चैप्टर्स पढ़ना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो बोल रहा हूँ इतना ही करना है, ठीक है। अच्छे मार्क्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो भी कोई बात नहीं, ठीक। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स में। सबसे पहला है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आता नहीं, थ्योरी आती है, थ्योरी एकदम श्योर थ्योरी रहती है, यही यही आना है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें हम मैंने लिख दिया है। इसके अलावा तुम्हें चैप्टर्स से और सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, ये नहीं मैंने इतना लिखा इतना ही पढ़ना है, तुम्हें और भी पढ़ना है, पर इनको पहले पढ़ना है, ठीक है। पहले इनको पढ़ना है। पहला है बायोमोलिक्यूल, ग्लूकोज स्ट्रक्चर पहले पढ़ लेना है, प्रोटीन एंजाइम्स पढ़ लेना है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन। अब बोल दोगे पूरा चैप्टर ही हो गया, नहीं पूरा चैप्टर नहीं हुआ। इन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हों, उन्हें तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये तो जानते हो इस चैप्टर में है ही क्या। पहला डिफिनीशन, जो जो डिफिनीशंस आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होता है, डिफाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह डिफिनीशंस होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ये हमारी डिफिनीशंस होती हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेम आता है तो बहुत ही आसान होता है, और इसका आईयूपीएसी नेम बहुत ही आसान होता है, अगर तुम एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे दिमाग सेट हो जाएगा। नहीं अगर आ रहा है तो भी नोमेनक्लेचर के ऊपर एक वीडियो अलग से आ जाएगी, सिर्फ उसमें नोमेनक्लेचर ही होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें देख लेना। 100% श्योर है 15 मिनट की वीडियो में तुमको पूरा नोमेनक्लेचर आने लगेगा, 15 से कम ही रहेगी, ठीक है। तीसरा है सीएफटी वीवीटी थ्योरी, जो दो थ्योरी है सीएफटी और वीवीटी। मेन फोकस हमारा सीएफटी होना चाहिए क्योंकि इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत पूछता है, 100% श्योर है क्वेश्चन आ सकता है, अगर आएगा तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वीवीटी से तो कम पर सीएफटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, यूजेस पढ़ लेना इसके। अगला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जानते ही होगे बहुत क्वेश्चन आता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन के बहुत सारे आते हैं। तो इस चैप्टर में को पढ़ाना है ट्रेंड्स, Mn2+, Mn3+ ट्रेंड्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, उसे तुम्हें रट लेना है, ठीक है। यूजेस, तीसरा है कलर्ड कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स होते हैं। अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से तुमको आनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेंड्स इनको रट लो, ये रटने वाली चीजें बता रहे हैं, इनको सिर्फ रटना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है। अगला हमारा है ऑल बाइनेम रिएक्शन, जितनी भी बाइनेम रिएक्शन है लगभग 20 अप्रॉक्स हैं, उन बाइनेम रिएक्शंस को रट लेना है। एग्जाम में अगर बाइनेम रिएक्शन आएगी तो थ्योरी का एक मार्क्स भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शन का ही है, तुम्हें प्योर मतलब सिर्फ रिएक्शन ही लिखनी, तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इतना तुम पढ़ ले तो कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 चैप्टर्स, इसमें ऑल बाइनेम रिएक्शंस में जहां सभी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं जिसमें बाइनेम रिएक्शन होती है। अगर इतना पढ़ लेते हो तो तुम्हारा 30 to 40 मार्क्स श्योर है कि ये कहीं नहीं जाएगा, 110%। अगर इतना तुम पढ़ के जाते हो, रट के जाते हो कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो ये छोड़ के नहीं आएंगे, इसको लिख के ही आएंगे। ध्यान देना कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ रहा, मतलब आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए, तो अगर इतना पढ़ के जा रहे हो तो तुम्हारे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं। अब जैसे बोल दो कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स को तो हमने लिखा ही नहीं है, उसमें भी तो थ्योरी आती है, उसकी भी थ्योरी आती है, तो हाँ आती है, पर ये बहुत आती है, उसकी थ्योरी कभी कभी नहीं आती है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो इसमें ये श्योर है कि इतने आते ही आते, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को अभी मत टच करना। अगर तुमको बहुत ही शौक है पढ़ने का तो तुम उनकी डिफिनीशंस पढ़ लेना, उनके जो रूल्स दिए गए उनको रट लेना, ठीक है, जो लॉ दिए गए उनको रट लेना, पर न्यूमेरिकल्स पे अभी मत जाना।
अब इधर दिया स्कोर बूस्टर, तुम्हारे जो स्कोर बूस्ट कर देंगे। तुम्हें अगर इससे और ऊपर जाना, मार्क्स में जाना है, तो तुम्हारे पास जब टाइम बचे तो अल्कोहल फिनॉल ईथर एस्टर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स, हमारे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस तो रटने ही है। जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो लास्ट ईयर रिपीटेड कन्वर्जेंस उनको रट लेना। और कन्वर्जेंस और हमारी बाइनेम रिएक्शंस बहुत सारी मिल जाती, तो थोड़ा ध्यान से रिलेट करके पढ़ोगे, को रिलेट करोगे दोनों को, तुमको बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी बाइनेम रिएक्शंस में ही होंगी, कन्वर्जेंस में। ठीक है, इन चैप्टर्स को पढ़ लेना। इन चैप्टर्स से पढ़ना क्या है, इनकी प्रिपरेशन मेथड रट लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारे बहुत काम आएंगी कन्वर्जेंस में और ऑल बाइनेम रिएक्शंस में। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। मैकेनिज्म पे अभी नहीं जाना है। मैकेनिज्म पे जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहे, जब इतनी चीजें कवर हो जाए, तब तुम्हें मैकेनिज्म और न्यूमेरिकल पार्ट पे जाना है। नहीं कवर हो रहा, पहले इन्हीं को ही श्योर कर लेना है। ये तुम्हारा 40 to 50% होगा, 40% अप्रॉक्स होगा, जो तुम्हारा एग्जाम में पेपर को आसान कर देगा। तुमको उतनी चीजें आती होंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे पास टाइम बचे तो मैकेनिज्म और न्यूमेरिकल पार्ट पे चले जाओ। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया है कि क्या कितना पढ़ना है। चैप्टर्स पता चल गए हैं, इतने टॉपिक्स रटने हैं। तुम्हारा काम इसमें रटना है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। क्वेश्चन देखो, रटो, समझे नहीं समझे, तो ये काम पहले कर लो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आते हैं अपने अगले प्लान पे, जो हमारा है 30 डेज मास्टर प्लान। 30 दिन में हम कैसे कवर करेंगे, क्या क्या चीजें फॉलो करनी, क्या नहीं फॉलो करनी है। हमें पता चल गया कि कितना परसेंट आता है, परसेंटेज फैक्टर पता चल गया, कैसे मार्क्स को इंक्रीज करेंगे, किन किन टॉपिक्स और चैप्टर्स पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। अब 30 डे मास्टर प्लान हमको पढ़ना है कि कैसे हम इन सब चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो पहला है डे 1 to 14, मतलब पहले 1 से लेके 14 डेज तक हमें क्या करना है। हमें करना है ओनली थ्योरी, रीडिंग प्लस लर्निंग। हमें जितना थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ना और याद करना है। सबसे ज्यादा फोकस इसी पे है। हमको थ्योरी पार्ट को पढ़ना भी है और याद भी करना है। जितने टॉपिक्स तुमको बताएगा उसमें बाइनरी रिएक्शन सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, डेली 2 आवर हमको लगभग 2 घंटे पर डे केमिस्ट्री को देना है, जिसमें 1 घंटे हमको सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी, लाइन बाय लाइन। ठीक है, जिस टॉप चैप्टर को पढ़ रहे हो उसकी चैप्टर्स को एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है लाइन बाय लाइन। थोड़ी फास्ट रीडिंग करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे पास 1 घंटा बचेगा, उसमें तुम्हें लर्निंग पे देना। तुम्हें डेली लर्न करना है। 14 दिन में तुमको पूरा थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करना है कैसे भी। अब जैसे ऐसे नहीं 2 ही घंटे बोले तुम्हें 2 ही घंटे पढ़ना है, ऐसे नहीं, 2 घंटे तुम पढ़ लो। संडे हो गया, संडे 3 घंटे निकाल दो या फिर ज्यादा टाइम दे दो उसको। ठीक है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी उनको भी ध्यान देना है, पर इसके लिए प्रॉपर 2 से 3 घंटे तुम्हें देने। इसके बाद डे 15 to 30, इसमें हमको ओनली पीवाईक्यू, हमको डेली पीवाईक्यू लगाना है। 15, अगर तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो गई पूरी, तुमने थ्योरी पूरी पढ़ ली, अब तुम्हें पीवाईक्यू जाना है। पीवाईक्यू पे जितने चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं, जितनी की थ्योरी तुमने पढ़े, उन क्वेश्चंस को ढूंढ उनको सॉल्व करना है। और तुम्हें 1 घंटे अपने सैंपल पेपर्स, तुमको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत सारे पढ़े हुए हैं, उन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है डेली, बिना देखे। पीवाईक्यू भी बिना देखे करना है, नहीं आ रहा तो देख सकते हो, पर सैंपल पेपर बिना देखे ही करना है, डेली करना है। 1 सैंपल पेपर ले लो, उसे 2 दिन में सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें इतना करना है। लास्ट पॉइंट आता है बोनस का। तुमने थ्योरी पढ़ ली, तुमको सब कुछ पता चल गया कि इतना परसेंटेज में परसेंटेज फैक्टर यही होता है, ऐसे मार्क्स इंक्रीज होता है, इतने टॉपिक्स को पढ़ के जाने हैं, इसके अलावा हमें ऐसे पढ़ के जाना है। अब दिक्कत आती है बोनस पॉइंट में, कि हमको चीज पता चलेगी कि पढ़ने के साथ लिखने की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारी जो राइटिंग होगी वो भी बहुत इंपैक्ट डालती मार्क्स में। तुमने बहुत पढ़ लिया है, तुमको बहुत आता है, पर तुम्हारी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, तुम क्या लिख रहे हो, तो इसमें मार्क्स तुम्हारे डिडक्ट हो जाते हैं। तो तुम्हें लिखने के साथ साथ अगर तुमने याद किया तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तुमने याद किया, तुमने लिख दिया, तभी मिल सकते हैं। अगर तुमने अच्छी राइटिंग में लिखा तो मार्क्स और ज्यादा इनहेंस हो सकते हैं। तो डेली जब तुम पीवाईक्यू और सैंपल सॉल्व करोगे तो उसे रफली नहीं सॉल्व करना है, ऐसा सॉल्व करना है जैसे तुम एग्जाम में लिख रहे हो। अच्छी राइटिंग में जिन टॉपिक्स को लिखो उसको अंडरलाइन करो। बोर्ड में तुमको पता होगा कैसे लिखा जाता है, हाई स्कूल तुमने बोर्ड दिया है तो तुमको पता होगा कैसे लिखा जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम कोई थ्योरी लिखो उसमें जो मेन पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखो। थ्योरी में लिखते टाइम तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है। थ्योरी तो तुम याद कर लिए, सब कुछ पता चल गया, पर राइटिंग खराब है तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो दूसरा तुम्हारा जो लास्ट पॉइंट है वो तुम्हारी राइटिंग।
लर्निंग प्लस राइटिंग दोनों चीज़ें, मतलब लर्निंग राइटिंग दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी। PYQ सैंपल लास्ट 15 डेज में तुम्हें यही चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हम PYQ सैंपल को करते टाइम हमको ऐसा फील करना है कि हम एग्जाम में लिख रहे हैं और हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। समझ में आया? अगर इतना फॉलो कर लिया, जितना मैंने बोला इतना ही फॉलो करना है, नहीं न्यूमेरिकल पार्ट पे चले जाओ, थ्योरी पर उस पे चले जाओ तो फिर चला जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसमें तुम्हारा जब पूरी मास्टरी आ जाए, तुम इसमें तुम पूरी तरह से कहीं से एग्जाम में क्वेश्चन है तुम अगर कर सकते हो, तुम सैंपल में कहीं से क्वेश्चन है तुम कर सकते हो, अगर ये तुम्हारा कवर हो गया तब तुम्हें जाना है अगले टॉपिक्स, मतलब कि इसमें मैकेनिज्म और न्यूमेरिकल्स पे। इसके अलावा तुम्हें सिर्फ थ्योरी पे ही काम करना। समझ में आए? तो इतनी चीजें कवर कर लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है, और करना पड़ेगा क्योंकि 30 दिन ही बचा है। और तुम्हारी जैसे बाइनरी रिएक्शंस हो गई, इनकी एक अलग वीडियो आ जाएगी, तुम्हारा यूपीएससी हो गया, इस तरह टॉपिक वाइज वीडियो तुमको मिलती रहेंगी। तुम्हें देखना, समझना है और अपने आप से पढ़ना भी है, अपने आप से। ठीक, ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के सहारे बैठ जाओ या फिर कोचिंग के सहारे, ऐसा नहीं, तुम्हें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना। अगर तुम चाहते हो किस टॉपिक पहले वीडियो है तो उस टॉपिक को कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो।